सो पैरानोइड पर्सनालिटी ट्रेड्स का मतलब होता है दूसरों पर ज़्यादा शक करना, बिना स्ट्रॉन्ग प्रूफ के नेगेटिव इंटेंशन अज्यूम कर लेना, या ट्रेड्स अगर माइल्ड हो तो पर्सनालिटी स्टाइल हो सकता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है और रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो कॉमन पैरानोइड ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा देखा जाता है शक करना, यानी हर बात में दूसरों को हिडन मोटिव्स को ढूंढना। लगता है लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या मेरे बारे में कॉन्स्पिरेसी हो रही है, पीठ पीछे बातें चल रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, किसी पर भी इजीली भरोसा नहीं कर पाना। क्लोज रिलेशनशिप में भी बहुत तरीके के डाउट्स होना, पार्टनर, फैमिली, कलीग्स, इन सबको लेकर भी हमेशा डाउटफुल रहना। ओवर थिंकिंग या मिस इंटरप्रिटेशन, लाइक नॉर्मल कमेंट्स को भी ऐसे लोग इंसल्ट की तरह समझ लेते हैं। स्मॉल जोक्स को भी पर्सनल अटैक मान लेते हैं। ग्रजेस होल्ड करना, यानी पुरानी बातों को पकड़ के बैठेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों को भी लंबे समय तक खींचेंगे, परेशान रहेंगे, खुद भी परेशान रहेंगे और दूसरों को भी इरिटेट करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी या क्रिटिसिज्म, फीडबैक को भी ह्यूमिलिएशन या रिजेक्शन की तरह समझते हैं। डिफेंसिव या एग्रेसिव रिएक्शंस होते हैं इनके। वायलेंट, एब्यूसिव, जेलसी और पॉजिटिवनेस इनमें बहुत ही ज़्यादा भरी होती है। पार्टनर की लॉयल्टी पर भी बिना रीज़न के डाउट करते हैं। एक्सेसिव चेकिंग, क्वेश्चनिंग, रिजिड थिंकिंग, यानी बहुत ही जिद्दी सोच होती है। जो मैंने सोच लिया, जो मैंने मान लिया है, बस वही सच है, मैं सही हूँ, बाकी सब लोग गलत है, ये वाली एटीट्यूड होती है। दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को ये लोग एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। सोशल विड्रॉल होती है, लोगों से डिस्टेंस बनाना, ग्रुप एक्टिविटीज से बचना। कंट्रोल नीड, यानी सिचुएशन और लोगों पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखना चाहते हैं। रूल्स और बाउंड्रीज को एक्सेसिवली फॉलो करवाना। लो इमोशनल वार्मथ, यानी इमोशनली डिस्टेंस रहना। अफेक्शन एक्सप्रेसिव करने में ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स की। अगर ये ट्रेड्स लॉन्ग टर्म हो तो हर रिलेशनशिप में दिक्कत हो और फंक्शनिंग डिस्टर्ब कर रही हो तो पैरानोइड पर्सनालिटी यानी PPD यानी पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है। सो DSM-5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग CBT, स्कीमा थेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग या रियलिटी टेस्टिंग, काउंसलिंग, थेरेपीज के थ्रू इसको रिकवर किया जा सकता है। और इस तरीके के ट्रेड्स अगर किसी में पाए जाते हैं या आपको लगता है कि इस तरीके के ट्रेड्स हमारे किसी रिलेटिव्स में, कलीग्स में, हमारे पार्टनर में है, तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। काउंसलिंग, थेरेपी प्रॉपर कराएं और इसको इग्नोर मत करें। तो अगर आपको ये टॉपिक ज़रा सा भी रिलेटेबल लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।